भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में न जाने कितने ही युवाओं ने हंसते हंसते अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूलने वाले खुदीराम बोस को कौन भूल सकता है। जिस वक्त उन्हें फांसी हुई तब वह पूरी तरह से 19 बरस के भी नहीं थे। इतनी सी उम्र में अपनी मातृभूमि के लिए अपने जान गंवा देने से पहले उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। खुदीराम बोस के बलिदान के बाद जैसे सेनानियों में होड़ लग गई कि कौन अपने देश के लिए शहीद होगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और काकोरी कांड के शहीदों का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल होता है। हालांकि ऐसे कुछ ही नाम हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नाक के नीचे आजादी की नींव रखी और प्रसन्न होकर मृत्यु को गले लगा लिया। लेकिन बहुत ही कम भारतीय इन महान क्रांतिकारियों से परिचित हैं। इसे हमारा दुर्भाग्य कहें या समय की विडंबना कि हमें इनके बारे में बताया ही नहीं जाता। खुदीराम बोस के बाद फांसी के फंदे पर झूलने वाले दूसरे क्रांतिकारी थे 20 बरस के कनाईलाल दत्त। 30 अगस्त 1888 को बंगाल के हुगली जिले के चंदन नगर में जन्मे कन्हैयालाल की प्रारंभिक शिक्षा बंबई में हुई थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। उनके पिता चुन्नीलाल ब्रिटिश सरकार के नौसेना विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे और इस वजह से वह अपने परिवार को भी यहीं ले आए थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा आर्य शिक्षा सोसाइटी स्कूल में पूरी करने के बाद कनाई चंदन नगर वापस लौट आए। उन्होंने यहां आकर हुगली के कॉलेज में दाखिला ले लिया। ग्रेजुएशन के दिनों में उनकी मुलाकात प्रोफेसर चारूचंद्र राय से हुई। राय ने चंदन नगर में क्रांतिकारी सोच को हवा दी थी। उनके क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव कनाई के मन पर भी पड़ने लगा। धीरे धीरे उनके मन में ब्रिटिश हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंकने की विचारधारा ने जन्म लेना शुरू कर दिया। जुगांतर पार्टी से जुड़ने के बाद वह और भी बहुत तेजी से क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और आजादी के संघर्ष में जोर शोर से शामिल होने लगे। वह बंगाल विभाजन का दौर था। अंग्रेजी हुकूमत ने बंगाल को बांटने का फरमान जारी कर दिया था और युवा क्रांतिकारियों ने उनके इस फैसले के खिलाफ क्रांति छेड़ दी। जगह जगह बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन हुए और कनाई ने चंदन नगर से आंदोलन का मोर्चा संभाला। क्रांतिकारी गतिविधियों में कनाई की भागीदारी देखते हुए कॉलेज ने उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री रोक ली, पर फिर भी वह पीछे नहीं हटे, बल्कि जितना उन पर दबाव बनाया गया उतने ही उनके इरादे मजबूत होते गए। साल 1908 में पढ़ाई पूरी होने के बाद कनाई कोलकाता चले गए। यहां पर उनका संपर्क जुगांतर संगठन के क्रांतिकारियों से हुआ। यहां पर बरिंद्र कुमार घोष के घर में रहते थे। इस घर में क्रांतिकारी अपने हथियार और गोला बारूद जमा करके रखते थे। इस बीच 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम और उनके साथी प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड पर बम फेंका। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए उनकी धरपकड़ शुरू हो गई। पुलिस को कनाई और उनके मित्रों की गतिविधियों का भी सुराग लग गया। 2 मई 1908 को पुलिस ने कनाई के ठिकाने पर भी छापा मारा और उन्हें घर में एक बम फैक्ट्री मिली। यहां से काफी मात्रा में पुलिस को क्रांतिकारियों के हथियार मिले। इसके बाद अंग्रेजों ने अरविंद घोष, बरिंद्र घोष, सत्येंद्र नाथ व कनाई लाल समेत 35 आजादी के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अलीपुर जेल में रखा गया और सब पर मुकदमा चला। गिरफ्तार होने वाले साथियों में नरेंद्रनाथ गोस्वामी नाम का भी इनका एक सहयोगी था। सभी क्रांतिवीरों पर उनकी योजनाओं और साथियों का सच उगलवाने के लिए अत्याचार किए गए। नरेंद्र गोस्वामी ने ब्रिटिश सरकार के डर से और जेल से छूटने के लालच में अपने साथियों के नाम बताना शुरू कर दिए। गोस्वामी की गद्दारी ने बहुत से क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के चुंगल में फंसा दिया। एक के बाद एक क्रांतिकारियों की योजनाओं पर से नरेंद्र गोस्वामी पर्दा उठाने लगे। ऐसे में क्रांतिकारियों को अपनी सभी योजनाओं पर पानी फिरता दिखा। उन्होंने ठान लिया कि वह इस देश के गद्दार को सबक सिखा कर रहेंगे ताकि फिर कोई अपनी मातृभूमि के साथ दगा ना करे। मुकदमे के दौरान नरेंद्र के प्रति क्रांतिकारियों की नाराजगी ब्रिटिश सरकार को समझ में आने लगी और उन्होंने नरेंद्र को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने उसे अलग जेल में रखा, पर अंग्रेजों की कोई भी सुरक्षा इस गद्दार के जीवन को नहीं बचा पाई। कनाई ने अपने सहयोगी सत्यवेन बोस के साथ मिलकर कोर्ट में इसकी गवाही से पहले ही उसकी हत्या कर दी। और ये हत्या कैसे की, ये घटनाक्रम आपको रोमांचित कर देगा। दरअसल अपने क्रांतिकारियों को बचाने के लिए कनाई और सत्येन ने यह योजना बनाई थी। सबसे पहले सत्येन ने बीमार होने का
नाटक किया और जेल के अस्पताल में पहुंच गए। उनके बाद कनाई ने भी पेट में भारी दर्द होने का नाटक किया। वहां अस्पताल में सत्येन ने किसी तरह वार्डन को यकीन दिला दिया कि वह जेल में तंग आ चुका है और अब उसे आजाद होना है। अंग्रेजों को लगा कि सत्येन भी नरेंद्र की तरह उनका गवाह बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत नरेंद्र को जेल के अस्पताल में बुलाया ताकि वह सत्येन को अपनी तरफ कर सके। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि क्रांतिकारियों की योजना है एक देशद्रोही को उसके अंजाम तक पहुंचाने की। कनाई और सत्येंद्र ने अपनी योजना के बारे में दूसरे क्रांतिकारियों को पहले ही खबर पहुंचा दी थी। बरिंद्र घोष ने अपने साथियों को पत्र लिखकर बंदूक जेल में भिजवाने के लिए कहा। उनके साथियों ने जेल में रिवॉल्वर भिजवाई। जब सत्येन को नरेंद्र से मिलवाने के लिए ले जाया गया तो कनाई ने भी उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। अंग्रेजों को उन पर कोई शक नहीं हुआ क्योंकि उन्हें यह भ्रम था कि उन्हें और गवाह मिलने वाले हैं। जैसे ही नरेंद्र, सत्येन और कनाई के सामने आए, उन्होंने अपने कपड़ों में छिपाई रिवॉल्वर निकालकर उन पर गोलियां बरसा दी। नरेंद्र ने भागने की कोशिश तो की, लेकिन व्यर्थ में, क्योंकि कनाई ने उन्हें गोली मारकर वहीं ढेर कर दिया। ब्रिटिश सिपाही ने तुरंत कनाई और सत्येन को दबोच लिया, लेकिन तब तक क्रांतिकारी अपना काम कर चुके थे और बहुत देर हो चुकी थी। चंद पलों में इन दो नौजवानों ने देश के गद्दार को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद कनाई और सत्येन पर मुकदमा चला। इस घटना ने पूरे देश में तहलका मचा दी कि कैसे दो क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश पुलिस की आंखों के सामने उनकी गवाह की हत्या कर दी। 21 अक्टूबर 1908 को कनाई और सत्येन को फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे मुकदमे के दौरान एक पल के लिए भी कनाई विचलित नहीं हुए, बल्कि जब जज ने उनसे इस घटनाक्रम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने का सिर्फ एक ही कारण था कि वह हमारे देश का गद्दार था और गद्दार की सजा उसको मिलनी ही चाहिए। सजा के बाद जब अपील का प्रश्न उठा तो कनाई ने साफ मना कर दिया और कहा कि उन्हें कोई अपील नहीं करनी, उन्हें ब्रिटिशों की दया पर जीवित नहीं रहना। फांसी की सजा के बाद भी उनके चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान थी। बताया जाता है कि फांसी के एक दिन पहले जब जेल के वार्डन ने कनाई को हंसते हुए देखा तो कहा कि अभी तुम मुस्कुरा रहे हो, लेकिन कल सुबह यह मुस्कान तुम्हारे होठों से गायब हो जाएगी, क्योंकि तब तुम्हें फांसी के लिए ले जाया जाएगा। हालांकि जब दूसरे दिन उन्हें फांसी के लिए ले जाया गया तब भी वह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने जेल वार्डन से मुस्कुराते हुए पूछा कि अब आपको मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरे चेहरे पर मुस्कान है या फिर मौत का डर। जेल वार्डन के पास भारत मां के सपूत के लिए कोई जवाब नहीं था। बताते हैं कि बाद में इसी जेल वार्डन ने प्रोफेसर राय से कहा था कि अगर कन्हैया जैसे सोवीर भी आपको मिल जाएं तो आपको अपना लक्ष्य पाने से कोई रोक नहीं सकता, भारत को आजाद कराने से कोई रोक नहीं सकता। 10 नवंबर 1908 को कन्हैया लाल को मात्र 20 वर्ष की आयु में फांसी हुई। खुदीराम बोस के बाद फांसी के फंदे पर झूलने वाला वह दूसरे क्रांतिकारी थे। फांसी के बाद उनके शव को उनके परिवारजनों को सौंप दिया गया तो आजादी के इस परवाने को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। कोलकाता का कालीघाट लोगों से भर गया था और हर कोई अंतिम बार इस महान क्रांतिकारी के दर्शन करना चाहता था। चारों तरफ जय कनाई का उद्घोष था और यह उद्घोष था ब्रिटिश सरकार के भारत से उखड़ते कदमों का। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय कन्हैया जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।